पीछे पीछे और पीछे। मैम आगे आइए ना, लाइट भी मिलेगा। मैम थोड़ा आगे आ जाओ ना। मैम थोड़ा सा आगे जाओ। Oh my God, finally. Oh my God. सेंटर मैम। Yeah. सेंटर सेंटर। इथे समोर। Hi, Kyati. थैंक यू। Thank you. आता लाईट्स आपण सगळे ऑन केले तरी चालते प्लीज. यानंतर नगरसेविका मॅडम अलकाजी केळकर यांचंही महादेव निंबाळकर सर यांनाही आपण मोहल्ला कमिटीच्या सन्माननीय सदस्य आहेत त्यांचं स्वागत करतो. आणि जागतिक महिला दिनाच्या सर्वांना पुरुषांच्या वतीने शुभेच्छा देतो. आणि महिलांच्या कार्यक्रमात जास्त लोड न करता आम्ही रजा करतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. बरोबर आहे, आपण होस्ट आहोत तर आणि त्यांनी बरेच छान जेव्हा कौतुक केलंय पूनमजींचं आणि नेत्राजींचं करण्यासाठी, तर आपण आला सर. दोन्ही सणांचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. होऊ शकत नाही तर संसारात तिच्याशिवाय तो तर असूच शकत नाही, पण तरी सुद्धा त्या दोन्ही कुठेतरी सपोर्ट केलेला आहे असं आपण. शेवटी त्यांचा सपोर्ट शिवाय आपल्याला सपोर्ट म्हणण्यापेक्षा त्यांचं कॉपरेशन हा शब्द जास्त योग्य ठरेल त्या ठिकाणी असं मला वाटतं. केलेलं आहे ना, म्हणून ते इथे आहे. त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन आज यांच्यामध्ये कोणीतरी ईशाची पोपटीकर झाला तर आज त्यांचं येण्याचं कोणीतरी सार्थक आहे असं हो. एक पॉझिटिव्हिटी त्यातनं क्रिएट होते आणि म्हणून ह्या अशा कार्यक्रमांचं आयोजन होणं खूप गरजेचं आहे, खास तुमच्यासाठी. तुम्हाला खरं तर मानाचा मुजरा आहे सर आणि सपोर्ट आहेच. इतक्या सगळ्या ह्या मैत्रिणी आहेतच. तर आज मी जास्त वेळ घेणार नाही. मला माहिती नाही शाजींकडे किती हो ना तुमच्या समोरच कबूल करून घेते म्हणजे काय. आणि त्यांच्याकडे पण वळणार आहोतच. पण बोलू शकता की सतत त्यांना त्याची आठवण होत राहू दे, कारण त्यावर स्टिकर लावलेला आहे आणि निर्भयाचे जे काही नंबर्स आहेत, कॉलिंग नंबर्स किंवा त्यांना कसा कॉन्टॅक्ट करायचा हे सगळं त्यावर दिलेलं आहे. खूप धन्यवाद त्याचा आपण स्वीकार केला त्याबद्दल. तर खरं मारणार आहोत इनफॉर्मल आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. पण त्यापूर्वी मला वाटतं त्या काही दोन शब्द बोलू इच्छिता की आपण डायरेक्ट मुलाखतीला सुरुवात करायची. तुम्ही म्हणाल क्या बात है, वी लव यू, वी ऑल लव यू. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेजवर जो सारे हमारे उपस्थित नेत्रा जी, पवार जी, अलका जी और रत्ना जी. वाओ, यस, क्या बात है. थैंक यू सो मच. उपस्थित सब मेरे बहनों, आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं. अलका जी ने मुझे अभी ब्रांड एम्बेसडर ऐसे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब हर एक जो यहाँ बैठे हैं निर्भया है. और मेरे हिसाब से निर्भया जो हुआ था 2012 में, उसके बाद मैंने तो ठान ली और मुझे ये अवसर मिला निर्भया स्क्वाड के द्वारा टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड प्रोटेक्ट वुमेन. तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉज मुझे लगा और मेरे दिल से अलका जी को और ये सारे स्क्वाड को दुआएं हैं और तुम्हारा अभिनंदन पण फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू ऑल आर डूइंग.
और आप सब लोगों से मैं मुलाकात करूंगी 12 तारीख को 6:30 बजे कार्टर रोड, और वहाँ ढेर सारी और बातें होंगी निर्भया पर. थैंक यू. गॉड ब्लेस. खूप खूप धन्यवाद. खूप गोड, खूप छान. खरं तर आता हो अगदीच 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 आपण आनंद घेत घेतच आपण बोलणार आहोत. ईशाजींविषयी काय म्हणावं. दिल के खूबसूरत हुआ, दिल के खूबसूरत हुआ, मन से सच्ची मूरत हुआ. तारीफ करूं क्या आपकी, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप. बहुत बहुत वेलकम. तो यहाँ पर आके मैं बैठती हूँ, बैठकर बातें करते हैं. कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी. इजी सवाल पूछिए बस, बहुत डिफिकल्ट भाग जाओ. नाही, हम भागने नहीं देंगे, आज तो पकड ही लेंगे. त्यांचं आपण त्यांच्याशी शिवाय राजनीतिज्ञ म्हणूनही त्या परिचित आहेत. तर आपण अनेक हिंदी, तमिळ, तेलुगू, कन्नड आणि मराठी चित्रपटांमधून आपल्या दमदार अभिनयातल्या रसिकांची काही कोणतो ब्लॅकमेल तेही आहात. त्याच्यामुळे मला वाटतं मी आवाज बरी आहे. बेंगलोरच्या एका साध्या आणि सभ्य कोकणी परिवारामध्ये 19 सप्टेंबर 1976 आणि 98ला अभिनय करिअरला सुरुवात केली. तेलुगू फिल्मपासून त्यांची सुरुवात झाली आहे आणि मग त्यांनी बऱ्याच छान छान भूमिका हिंदी चित्रपटांमधून, बॉलिवूडमधून साकार सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा. बॉलीवुड में आने से पहले मैं बहुत ही सिंपल मैंगलोरियन फैमिली में मैं पैदा हुई हूँ. मेरे पापा डॉक्टर थे. पापा आज भी है लेकिन डॉक्टर ही डजंट प्रैक्टिस. ही इज अबाउट 70 years old, so he is not practicing anymore. And बचपन तो बहुत ही अच्छा गया. मतलब वो टाइम पे बचपन आज के टाइम से थोड़ा अलग था. ज़्यादा ऑर्गेनिक था. ये गैजेट्स वैजेट्स नहीं थे. हम सब चोर पुलिस खेलते थे, लगोरी खेलते थे, और आज ये सारी चीज़ें सब गैजेट्स पे खेलते हैं बच्चे. तो हमारा बचपन कुछ अलग ही था. और बचपन में मैं बहुत ही टॉमबॉयश टाइप की लड़की थी. हमेशा यही वाले गेम, चोर पुलिस टाइप के गेम मुझे अच्छे लगते थे. पता नहीं क्यों, मारना पीटना, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. शायद इसीलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मे बी. सो एनीवे, मॉडलिंग के लिए मेरी चाहत जो है, मैंने मेरी मम्मी की एक फ्रेंड की बेटी, उनका फोटोग्राफ देखा था. बहुत ही प्यारा सा फोटोग्राफ था. तो मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसे कुछ लगना है, और फिर मैंने मेरा पोर्टफोलियो निकाला. एंड देन सो मॉडलिंग की. मॉडलिंग से फिल्मों की शुरुआत हुई. साउथ में फिल्में की, साउथ से बॉलीवुड में आ गई, और यहाँ कुछ 10-15 साल काम किया. फिर शादी हुई, और अभी भी मेरी 7 साल की, अभी 8 साल हो जाएगी बेबी है मेरी आना. मैंने मेरी पूरी हिस्ट्री बता दी आपको. ब्रॉटअप झालेले आहे. तर हे खूप खरंच महत्त्वाचं आहे की त्यांच्याशी मराठीतून बोलते. हे खूप महत्त्वाचं आहे की तुम्ही कसे मोठे होता, त्यावेळेस जे तुमच्यावर जे संस्कार होतात तेच खरं मोठेपणी तुमच्या कामातनं, तुमच्या विचारातनं प्रकट होत असतं. त्या पद्धतीने तुमचं काम होतं. मला वाटतं याला त्या मान्यता देतात. कदाचित हे संस्कार त्यांच्यामुळे झाल्यामुळं त्यांना आज वाटतं की मी निर्भयासारख्या ह्या चळवळीमध्ये मी त्यांच्यासोबत राहावं, आणि आपल्या बिजी शेड्यूलमधनं त्यावेळी देत आहे. तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा फिल्म्स में आपने काम किया, बॉलीवुड में. तो उसके बाद बॉलीवुड में शायद काम किया आपने. तो ऐसा कौन सा आपका ऐसा मोमेंट था जिसे कह सकते ब्रेक थ्रू मोमेंट? तो ये शायद बाद में, मॉडलिंग के बाद में आया है आपके लाइफ में. तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि ऐसा कौन सा तो मोमेंट आता है लाइफ में तो वो चेंज हो जाता है अपना थॉट प्रोसेस कि अरे नहीं ये था, हाँ यही मुझे नहीं. हाँ, ऐसा कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट नहीं था मेरी लाइफ में. एवरी
opportunity that I seized was a breakthrough moment for me. क्योंकि मैं मेरे काम से और मेरे गलतियों से ही सीखी हूँ. तो कई बार क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, मैं एक डॉक्टर्स के माय आंट अंकल एवरीवन इज अ डॉक्टर, ऐसे परिवार से आई थी. तो मुझे ऐसे कोई गाइडिंग ऐसा फोर्स नहीं था इस इंडस्ट्री में कि ये करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये करोगी तो सही दिशा. गाइडेंस नहीं था. तो मैंने ट्रायल एंड एरर से ही मेरे करियर को अपनी जो भी मेरे चॉइसेस थे वाज ऑल ट्रायल एंड एरर. तो सम चॉइसेस वर्कड, सम बैकफायर्ड. सो बट दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये जिंदगी है. तो ऐसे किसी ने कहा कि सब कुछ अभी कर लोगी तो बाकी की जिंदगी क्या करनी. सो मैंने मेरे खलास का जो गाना था, यू कैन से वाज ब्रेक थ्रू. क्या बोले हमने, जो मैंने उर्मिला मातोंडकर का रोल किया था, दैट वाज ब्रेक थ्रू. चांदनी का रोल जो मैंने किया था, एक विवाह ऐसा भी, दैट वाज ब्रेक थ्रू. एक छोटा सा रोल किया था मैंने डी में, डी कंपनी नाम की फिल्म थी, दैट वाज ब्रेक थ्रू. क्योंकि वो उसमें सिर्फ 5 सीन थे, लेकिन मुझे शबाना आज़मी जी और जावेद अख्तर साहब का फ़ोन आ गया था उस 5 सीन के वजह से. यू नो, Dawn, जो I shared the screen with Shah Rukh Khan, that was breakthrough. So there's no one breakthrough moment. There are a lot of highlights in your life. So yes. और मुझे पता है कि आपको अभी वैसा काम किया है, आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिला है. yes. यानी कौन सा भी काम अगर हम प्रामाणिकता से करते हैं तो मुझे लगता है ऐसा ही रिझल्ट आता है. अप्स अँड डाऊन्स तर हर किसी की लाईफ होत आहे. आणि आपण म्हणतो ना, अपयश यशाची पहिली पायरी आहे. आणि जेव्हा बॅकग्राऊंड नाही आहे त्यामुळे थोडं चाचपडतच त्या क्षेत्रामध्ये. शिवाय थोडी इन्सिक्युरिटी पण आहे या क्षेत्राविषयी. ते सगळं सांभाळत काम करणं आणि ह्या लेवलला मात नावाची फिल्म होती आणि खूप छान स्क्रिप्ट आणि खूप छान रोल होता. एक आईचा रोल होता आणि तिची मुलगी जी आहे ती मूकबधीर होती आणि ती इंटरनॅशनल चेस प्लेयर, शी बिकम्स अन इंटरनॅशनल चेस प्लेयर. तर खूप इन्स्पिरेशनल स्टोरी होती. चांगलं चॅलेंजिंग आणि खूप चॅलेंजिंग रोल काम करायला मिळालं. आय वॉज नॉट अ मदर येट. 2013 मध्येच रिलीज झाली फिल्म अँड रियाना वॉज बॉर्न इन 2014. सो इट्स यू नो व्हेन यू आर नॉट समथिंग इन इट, टू पोर्ट्रे दोज इमोशन्स, वो दिखाने के लिए थोडी आपण स्वतःला त्यांच्यामध्ये शोधत असतो. आणि जेव्हा असं होतं तेव्हा हे लाईव्हली, इतकं लाईव्हली जेव्हा ॲक्टिंग होतं तेव्हा ते आपल्या मनामध्ये, हृदयामध्ये घर करून असतं. आणि अशी कामं करायला मिळणं खरं तर खूप छान गोष्ट आहे. पुन्हा अशी मराठी आले चित्रपट तर करा. मी माझे काही प्रश्न विचारतेच आहे, त्यानंतर पण तुमचे काही जर असतील ना प्रश्न तर आपण तुमचे पण घेणार आहोत. नक्की आज आपण त्यांना सोडणार नाही आहोत. सगळ्या प्रश्नांची ते उत्तरं देतील नक्कीच. तर आपण नेत्राजी मी पण तुम्हाला सगळ्यांना विचारणार. तुम्ही एक विचारणार तर मी 5 विचारणार. तर बघा, समज के पूछना. त्या सगळ्याच खूप चला, छान स्माईल. कॅमेराकडे बघा. मॅडम समोर मध्ये.
एकत्र या असे या अगे स्प्रेड ओव्हर नंतर जाऊया स्प्रेड नको मग इथंच कार्यक्रम बाकी आहे ते आपल्या सगळ्या स्टाफला Just don't let anyone come now. Just stand here. So happy Women's Day. Happy Women's Day. या क्या कुछ बोलना चाहेंगे आज के इवेंट को लेकर? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमने एक बहुत ही अच्छा दिन चुना है। हालांकि मेरा ये कहना है कि ये दिन तो रोज़ हम मनाते हैं, लेकिन 8 मार्च हमने इसलिए चुना क्योंकि इस दिन हम रिकग्नाइज़ करते हैं एक औरत की शक्ति को। आज मैंने निर्भया के साथ जुड़ने का ये मेरी सोच बहुत दिनों से थी, लेकिन जब आप कोई चीज़ सोचते हो कुदरत अपने आप चीज़ें आपके लिए बना देते हैं। तो मेरा निर्भया का मेरे लिए जो एक और औरतों के लिए, नारी के लिए जो स्क्वाड कर रहा है, उसके लिए मैं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह इस स्क्वाड के साथ जुड़ूं, और मैं जुड़ी और आज ही के दिन जुड़ी। तो मुझे बहुत ही खुशी है। ये स्क्वाड जो काम कर रहा है उसके लिए बहुत अभिनंदन। नेत्रा जी को अवार्ड भी मिल चुका है क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है इस स्क्वाड के लिए। ये स्क्वाड किसी भी नारी को कोई भी कठिन परिस्थिति में सुरक्षित रखने का इन्होंने प्रॉमिस जो किया है वो करमबंद है, और मैं ऐसे स्क्वाड के साथ जुड़ना चाहूँगी। वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? विमेन एम्पावरमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। यही कहूँगी कि जिस दिन से एक औरत पैदा हुई है खुद ही एम्पावर्ड है, तो वो बस समझती नहीं है ये चीज़, और सामाजिक और सोशल दबाव में आके वो अपनी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अपना ग्रोथ, अपना प्रोग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ करती है। लेकिन हर नारी में वो शक्ति है, हर नारी में वो क्या कहते हैं, जो मैंने कहा शक्ति है कि वो कोई चीज़ करे, और आज अभी वो समझने लगी है। सो इन एवरी फील्ड यू सी कि बहुत औरतें, हमारे फील्ड में देखिए या इनके फील्ड में देखिए, बहुत ही औरतों के लिए चीज़ें हो रही हैं। और 2012 में जो हुई थी निर्भया की, जो वेरी सैड थिंग दैट हैपेंड विच शुक द एंटायर नेशन, तो उसके बाद ये स्क्वाड को आना बहुत ज़रूरी था। इट वाज द नीड ऑफ द आवर। जो एडवर्सिटीज़, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो बढ़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी था। आज के जनरेशन के वुमेन्स को क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज के जनरेशन के वुमेन जो है वो वैसे ही जो कल के जनरेशन की वुमेन थी, कोई फ़र्क नहीं है। बस जो मैंने कहा कि वो शायद अभी समझने लगी हैं कि हमारी जो अंदर की जो शक्ति है, इट्स टाइम फॉर इट टू कम आउटसाइड एंड फॉर अस टू शो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग रिबेल बने। ये मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक औरत है। एक औरत को जो स्त्री र सत्व, तमस और राजस, एक स्त्री बनी है ये 3 तत्व से। एक तो ये र जो होता है, ये होता है एक औरत जो कंपैशनेट होती है, त होता है तमस, जो एक औरत पेशेंट होती है, और र होता है रजस, जो मल्टीटास्किंग होता है, जो एक औरत को वो ड्राइव देता है कुछ करने के लिए। इसीलिए हम 10 काम एक टाइम पे कर सकते हैं। तो ये हमको सोचना चाहिए कि कुदरत ने, भगवान ने मर्दों को ऐसे क्यों नहीं बनाया, औरतों को इतनी चीज़ें क्यों दी। सो इट्स गुड टू बी अ फेमिनिस्ट, इट्स गुड टू से दैट मैं ये भी पहन सकती हूँ, वो भी पहन सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, लेकिन वक्त का तकाजा होना बहुत ज़रूरी है कि उनको किस टाइम पे कौन सी चीज़ करनी है। ये भी समझ भगवान ने औरतों को ही दी है, मर्दों को नहीं दी है। इसलिए समझना और ये करना बहुत ज़रूरी है। Any upcoming project do you want to share? Should we share projects in this? I don't know if I should share my projects right now. We are here to celebrate women. Let's just do that. Thank you. Thank you, ma'am.
12 तारीख को 6:30 बजे निर्भया स्क्वाड को लेके हमने कार्टर रोड पे एक इवेंट रखा है जहाँ पे हम लोगों को और एजुकेट करना चाहेंगे कि ये स्क्वाड क्या काम कर रहा है, और अगर बॉम्बे की महिलाओं को कोई भी अगर समस्या में वो आती हैं या कोई भी प्रॉब्लम में आती है तो हाउ दे कैन रीच आउट टू द स्क्वाड. सो इट्स बेसिकली जस्ट टू अगेन सेलिब्रेट निर्भया, द लॉन्च ऑफ निर्भया एंड टू एजुकेट पीपल. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोग प्लीज़ आइए टू अंडरस्टैंड व्हाट द इवेंट इज़ ऑल अबाउट. थैंक यू. इधर जी आपको कुछ नहीं बोलना, नहीं बोलना. आपने सब बोल दिया हमारा. थैंक यू.